हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे इंग्लिश स्टेनो। बेसिकली बेसिक स्टेनो कहां से शुरू होती है और क्या क्या मेथड हैं। चलिए शुरू करते हैं। वो कैसे करते हैं अभी मैं आपको बेसिक से बताता हूं। इसका हमारी शॉर्ट हैंड में 26 कॉन्सोनेंट, 12 वोवेल होते हैं और 4 डिप्थोंग्स। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा 26 कॉन्सोनेंट का। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं 26 A to Z, ऐसे ही आपके स्टेनो में होते हैं आपके कॉन्सोनेंट 26। ये आपका P to H तक होता है। स्टॉप। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। कॉन्सोनेंट हमारे 26 कॉन्सोनेंट होते हैं आपके। जैसे आपके इंग्लिश में 26 होते हैं, ऐसे ही आपके स्टेनो में 26 कॉन्सोनेंट होते हैं। ये आपका जो अल्फाबेट होते हैं ये A to Z होता है, और जो इंग्लिश में कॉन्स्टेंट होते हैं आपके ये होते हैं आपके P to H 26 ये होता है। इसका जो हमारा रूल होता है, आपको जो रूल पढ़ाया जाता है वो आपके अल्फाबेट तो A से स्टार्ट होते हैं, ये P से स्टार्ट होता है आपका। वो हम कैसे पढ़ते हैं उसके लिए मैं आपके लिए एक चार्ट बना देता हूँ अभी। ये इजी वे होता है आपको समझाने के लिए। ये मैं आपको चार्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा दूंगा। ये आपका मैंने चार्ट बना दिया। अभी चार्ट में इसको ध्यान मत देना, अभी सर्कल के अंदर ध्यान मत दो। जो मैंने लाइन ड्रॉ की है उन पे ध्यान देना है आपको। आप जैसे हमने ये लाइन ली यहाँ से आपकी, इसको हम लिख देंगे ऐसे, और इसको बोल दें हम P। इसको हम ये आपके स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक, और आपको हम P स्ट्रोक लिखते हैं। इसको P स्ट्रोक को लिखते हैं हम लाइट। ये जरूर ध्यान देना है आपको, ये बहुत जरूरी होता है। और ये अप टू डाउन बनता है, अप टू डाउन। ऐसे ही इसके सामने वाली जो लाइन होगी वो B, ये भी अप से डाउन बनता है। ये आपका डार्क बनता है, ये भी अप टू डाउन बनती है। अब कुछ बच्चों का सवाल होता है, सर ये P, आपका P ऐसे ही क्यों बनता है? क्योंकि ये हमको स्टेनो का इंस्ट्रक्शन होता है कि ये स्ट्रेट ही बनते हैं। इनको हम स्ट्रेट वर्ड भी बोलते हैं, स्ट्रेट स्ट्रोक बोल सकते हैं आप इसको। और ये समथिंग आपका जो एंगल बनाता है ये 60 डिग्री का बनाता है P। तो आइए अभी हमने ये चार्ट मैं इधर भी बना देता हूं आपके लिए। इस पे थोड़ा ध्यान मत देना, अच्छे से अच्छा नहीं बना होगा, कोई बात नहीं। ये मैंने आपको P और B बता दिया है। अब हम आ जाते हैं स्ट्रेट वाली जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये आपका होता है T। ये अप टू डाउन होता है, और ये आपका लाइट होता है। इसको हम लाइट से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि लाइट होता है आपका, जैसे आपने T लिखा है तो इसको हम हल्की पेंसिल चलाएंगे, और जैसे आपका D आ जाता है उसको हम डार्क, थोड़ा डार्क चलाते हैं। तो इसका फर्क होता है लाइट और डार्क का। यहाँ पे हमने D प्रेजेंट कर दिया है, ये आपका डार्क। ये भी आपका अप टू डाउन। जो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं ये आपके 26 होते हैं। इनको ना हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं।
इससे आपको इजी रहेगा। जैसे 8, 8 और 10, इनको हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अभी मैं आपको पहले 8 बताता हूँ, उसके बाद फिर दूसरे चलेंगे आपके, उसके बाद ये तीसरे चलेंगे। तो अब इसको हम, जैसे मैं आपको चार्ट से प्रेजेंट कर देता हूँ थोड़ा, ये चार्ट बना देता हूँ। आपको ये याद रखना होता है, वैसे उधर आपको करना नहीं है, अपना सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको अपना ध्यान रखना होता है। जैसे पी, यहाँ से हम पी उठा लेते हैं, ये पी बनता है आपका पी स्ट्रोक, ये आपका अप टू डाउन बनता है और लाइट होता है, अप टू डाउन और लाइट। इसको हम प्रेजेंट करते हैं 60 डिग्री एंगल से। उसके बाद ये हमारा बी होता है, इसको डार्क करते हैं, ये डार्क होता है आपका अप टू डाउन, ये भी आपका 60 डिग्री होता है। उसके बाद आपका टी ले लेते हैं हम, यहाँ से टी होता है, टी आपका सीधा 90 डिग्री होता है, ये भी लाइट होता है आपका, ये भी अप टू डाउन होगा और 90 डिग्री होता है। डी, डी आपका डार्क होता है, अप टू डाउन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये आपको नोट कर लीजिएगा, अपना नोटबुक में नोट करना है आपको। उसके बाद सी एच, च, च आपका अप टू डाउन और लाइट, अप टू डाउन और लाइट, ये भी आपका 60 डिग्री का एंगल बनाता है। जे, जे आपका अप टू डाउन और ये बनता है आपका डार्क। ये चीज़ें नोट करनी है स्टूडेंट्स आपको, क्योंकि फिर आपको याद नहीं रहेगा। अगर वीडियो देख रहे हो तो इसको देख के ना आप स्किप मत करना, इसको देख के आपको नोटबुक में अपने नोट्स बनाने हैं। जैसे मैं आपको डेली बेसिक बताऊंगा और बेसिक में हर चीज़ आपकी क्लियर होगी। जो भी आपको डाउट होगा वो नीचे कमेंट में बोल देना आप, मैं देखता रहूँगा आपका कमेंट। तो अच्छे से बताना है, जो समझ में नहीं आएगा मेरे से पूछ लेना है। के आपका लेफ्ट टू राइट और ये बनता है आपका लाइट, लेफ्ट टू राइट, ये 180 डिग्री का एंगल बनाता है। उसके बाद जी हो गया आपका, ये डार्क बनता है, ये भी लेफ्ट टू राइट होता है और 180 डिग्री का एंगल बनाता है। अब स्टूडेंट्स आपके पार्ट 1 क्लियर हो गया 8। अब नेक्स्ट मैं आपको पार्ट 2 बता रहा हूँ, अगले 8 कॉन्सोनेंट। अभी हमने एक पार्ट क्लियर किया है, अब दूसरा करते हैं। चार्ट बना लेते हैं जिससे आपको याद रहेगा। इसमें जो आपका पहला स्ट्रोक होगा वो इसका हाफ चाप होगा, एफ, जो अप टू डाउन बनता है और ये आपका लाइट होता है, अप टू डाउन। इनको हम कर्व स्ट्रोक भी बोलते हैं। इसी पे दूसरा स्ट्रोक होता है आपका वी, जो डार्क होता है, ये भी आपका अप टू डाउन होता है। उसके बाद अब हम ले लेते हैं हाफ सर्कल, जो हमारा आई टी एच की साउंड देता है, टी एच, जो लाइट होता है, ये भी आपका अप टू डाउन बनता है। ये ध्यान रखना है बच्चों, ये लाइट डार्क का बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक, जो आपका डार्क को प्रेजेंट करता है, डार्क अप टू डाउन बनता है। इसके बाद अब ये ले लेते हैं,
हाफ सर्कल है जो दूसरा, इसका अपोजिट ले लेते हैं, जो हमारा एस की साउंड देता है। ये आपका लाइट बनता है। ये भी अप टू डाउन बनता है। इसके बाद इसी के ऊपर दूसरा भी चलता है जो जेड, जो आपका डार्क होता है। ये आपका अप टू डाउन ही बनता है। ये ध्यान रखना है बच्चों आपको कि ये अप टू डाउन ही बनता है आपका। इसके बाद हम ले लेते हैं, आपका इसकी बारी आ गई है हाफ सर्कल का चाप। इसमें ISH जो आपका लाइट बनता है। इसके बाद ZH जो आपका Z की साउंड देता है, Z की साउंड। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, आपकी स्टेनो पूरी साउंड के ऊपर डिपेंड होती है। अप टू डाउन बनता है। ये आपके 8 कंप्लीट हो गए। तो बच्चों इनकी प्रैक्टिस आपको कम से कम एक स्ट्रोक की आपको कम से कम 5 से 10 बार प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके याद होता है। और ये ध्यान रखना है आपको कि इसके सामने जैसे मैंने F को लाइट लिखा है, अप टू डाउन लिखा है, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी हैं, बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए। क्योंकि जब आपकी स्पीड होती है ये ही आपको बताती है कि F स्ट्रोक बना है या V स्ट्रोक बना है। आइए तो अब हम नेक्स्ट 10 स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों, तो अभी हम 10 बचे हैं हमारे कॉन्सोनेंट, अब उनको देख लेते हैं। मैं चार्ट बना लेता हूँ फिर से। ये चार्ट ना आपको हेल्प करता है कि कौन सा स्ट्रोक कैसे बनता है, आपको बहुत हेल्प करेगा। अब हम इसका हाफ कर लेते हैं, ये वाला पार्ट लेते हैं, फिर ये वाला पार्ट लेंगे। आइए M, आपका ये वाला पार्ट लिया है हमने, तो ये M को प्रेजेंट करता है। ये नीचे नीचा आपका N को प्रेजेंट करता है। ये आपका लाइट होता है और ये आपका लेफ्ट से राइट बनता है। ये कर्व स्ट्रोक होता है आपका, ये ध्यान रखना है। कर्व स्ट्रोक एन, एन आपका एन स्ट्रोक ये होता है एन, जो आपका लाइट ही बनेगा। ये भी आपका लेफ्ट टू राइट बनता है। अभी इसी में एक स्ट्रोक और बनता है इनके साथ, जहां पे आपकी ING की साउंड आती है, NG, ING या NG। आप अदरवाइज दोनों में जो भी साउंड आती है आप उसको N से प्रेजेंट करते हैं और उसको आपको डार्क करना होता है, डार्क। तो लेफ्ट टू राइट ही बनता है। इसके बाद ऊपर वाला सर्कल होता है जो उसका हमने हाफ चाप लिया, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं L से। L आपका ये लाइट बनता है आपका, ये डाउन टू अप बनता है। स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान रखना है, ये चीजें बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं आपके लिए। ये डाउन टू अप बना हुआ है और जो भी आपके स्ट्रोक पहले बने हुए थे वो अप से डाउन बना हुआ था, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर हम इसको डाउन अप टू डाउन बना सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है जो इनकी इंस्ट्रक्शन होता है वो दिया होता है कि आपको डाउन टू अप बनाना होता है एल को। उसके बाद आइए स्टूडेंट्स, अब ये हाफ वाला सर्कल ले लेते हैं हम। हाफ सर्कल का इसको हम चाप बोलते हैं, चाप स्ट्रोक। इसमें हम आर को प्रेजेंट करते हैं। ये आपका ये भी लाइट होता है, इसको हम अप टू
डाउन बनाता है। स्टूडेंट्स ये चीजें ध्यान रखनी है, जैसे आपका एल होता है ये आपका डाउन टू अप बना है, और अब आर आ गया आपका ये अप टू डाउन बना है। ये चीजें बहुत ध्यान देनी है, और इनका लाइट डार्क का भी बहुत ध्यान रखना होता है। उसके बाद आपका एक ये स्पेशल वर्ड होते हैं, अलग होते हैं, ये स्पेशल होते हैं। जैसे आपका आर हो गया है, हम आर को दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आपका अप टू डाउन हो गया है, एक हो गया आपका डाउन टू अप। ये भी आपका लाइट बनता है, लाइट ये बनता है आपका डाउन टू अप। इस चीज को ध्यान देना है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये दो दो आर एक साथ कैसे आ गए, इनका यूज होता है। मैं आपको जब बेसिक पूरा क्लियर कराऊंगा ना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये वाला आर कहाँ, ये अपवर्ड वाला इसको हम अपवर्ड बोलते हैं, इसको डाउनवर्ड बोलते हैं, तो इनका यूज कहाँ कहाँ होता है वो मैं आपको जैसे हमारी क्लास चलती जाएगी उसमें मैं आपको समझाता जाऊंगा कि जो अपवर्ड आर है उसका यूज कहाँ होता है, जो डाउनवर्ड आर है उसका यूज कहाँ होगा। तो इस चीज को आपको बने रहना हमारे साथ। अब आपका आ गया है डब्लू, डब्लू स्ट्रोक, जो आपका ऐसे बनता है। ये आपका लाइट होता है। ये स्पेशल वर्ड होते हैं, ये हमेशा ऐसे ही बनते हैं। किसी के मन में कोई ख्याल आता है कि सर डब्लू ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे नहीं बना सकते, नहीं। हमारे इंस्टानो का जो रूल है वो इसी के अकॉर्डिंग चलना है हमको। ये लाइट बनता है और ये आपका अपवर्ड बनता है, अपवर्ड। ये चीजें ध्यान रखनी है, ये अपवर्ड बनता है। आर वाई, वाई इसका अपोजिट, इसका उल्टा बनता है वाई। ये भी आपका लाइट होता है, इसको भी हम अपवर्ड बनाते हैं। उसके बाद आ गया है आपका एच स्ट्रोक। एच आपका दो तरीके का बनता है, एक तो आपका अपवर्ड होता है, ये भी आपका लाइट बनता है। एक और एच हो गया आपका, एक और जो आपका डाउनवर्ड बनता है, ये भी आपका लाइट होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके 8 पहले कराए थे मैंने पार्ट 1 में, पार्ट 2 में 8 कराए थे, 10 अब कराए हैं। तो आपके ये 26 कॉन्सोनेंट हो गए हैं कंप्लीट। तो बच्चों इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। जो लाइट है उसको लाइट बनाओ, जो डार्क है उसको डार्क बनाना है, और जो डाउनवर्ड है उसको डाउनवर्ड बनाना है, और जो अपवर्ड है उसको अपवर्ड बनाना है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसकी आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे वो आपको ही फ़ायदा मिलेगा उसका। तो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा आपके लिए, कल लेके आ रहा हूँ आपको। अभी तो मैंने आपको कॉन्सोनेंट कराया है, कल आपका स्टार्ट होगा वो आपका वोविल होगा। इनको आपको याद करना है बहुत अच्छे से। वोविल जब स्टार्ट कराऊंगा मैं पहले आपको दो दो स्ट्रोक जोड़ना सिखाऊंगा, एक साथ जॉइंट कराएंगे दो दो स्ट्रोक का। और जो भी किसी का भी क्वेश्चन हो वो हमको कमेंट में बताना है, मैं कमेंट सबके पढ़ूंगा, और जिसको जो भी डाउट होगा मैं कल की क्लास में उनको क्लियर कर दूंगा पहले ही। ठीक है, जय हिंद, गुड आफ्टरनून गाइस।